बरतानिया की क्लार्क फैमिली इसकी शानदार मिसाल है। आप अगर ज़िंदगी भर अल्लाह ताला पर मजबूत ईमान रखना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला के करम, मेहरबानी और रहम को महसूस करना चाहते हैं और आप उसकी मसलतों को समझना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा है आप इस वाक़े को अपने पर्स में रख लें और इसे दिन में कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ लें। आपको ज़िंदगी की कोई तकलीफ़ नहीं देगी। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा इंसानों को बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए अमूमन उन पर छोटी मुसीबत भेज देता है। ये छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत के रास्ते में स्पीड ब्रेकर साबित होती है और यूं इंसान बड़े डिज़ास्टर से बच जाता है। क्लार्क फैमिली के साथ भी यही हुआ। मिस्टर और मिसेस क्लार्क दोनों काम करते थे। उनके 9 बच्चे थे। उनकी आमदनी कम थी, अखराजात ज़्यादा थे और ज़ाहिर है इन हालात में ज़िंदगी कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती। ये लोग भी तंगी तुर्शी में दिन गुजार रहे थे। मिस्टर क्लार्क को पता चला अमेरिका पूरी दुनिया के लिए गोल्ड माइन है। यूरोप के गरीब, मस्कीन और मुफ्लिस लोग अमेरिका पहुंचते हैं। वहाँ दिनों में बड़ी बड़ी कानों, फार्म हाउसेस, कारखानों और जानवरों के बाड़ों के मालिक बनते हैं और शाही खानदानों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। मिस्टर और मिसेस क्लार्क ने भी अमेरिका जाकर किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया। फ़ैसला तो हो गया, लेकिन ज़्यादा राह का बंदोबस्त नहीं था। 9 बच्चे और 2 मियाँ बीवी के लिए ठीक ठाक सरमाया दरकार होता है। ये लोग 12 घंटे की मेहनत के बाद जो कुछ कमाते थे वो महीने के आखिर में खर्च हो जाता था। ये बहरी जहाज़ों का ज़माना था। यूरोप की 8 बड़ी बंदरगाहों से शिप चलते थे और 3 से 6 माह में अमेरिका पहुंचते थे। मिस्टर एंड मिसेस क्लार्क ने हर सूरत में अमेरिका जाने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने रकम का तखमीना लगाया और टाइम शुरू किया। खुराक में कमी कर दी, सर्दियों के कपड़े खरीदना बंद कर दिए, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से कर्ज लिया, आबाई ज़मीन का वाहिद टुकड़ा बेचा, घर रहन रखा और यूं 2 साल की मुसलसल कोशिश के बाद इतनी रकम जमा कर ली जिससे ये लोग लॉस एंजलिस पहुंच सकते थे। वो मिस्टर क्लार्क की ज़िंदगी का शानदार दिन था जब वो बंदरगाह गया। उसने रकम काउंटर पर रखी और बहरी जहाज़ के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में 10 लोगों के सफ़र का टिकट खरीद लिया। ये टिकट देखकर पूरा ख़ानदान खुश हो गया। दोस्तों ने उनकी अलविदाई दावतें शुरू कर दी। क्लार्क फैमिली ने अपना सामान भी बांध लिया और नौकरियों से इस्तीफ़ा भी दे दिया। लेकिन रवानगी से 3 दिन पहले क्लार्क फैमिली एक छोटे से मसले का शिकार हो गई और ये हादसा अगले दिन उनकी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन मसला बन गया। क्लार्क फैमिली का एक बच्चा उस शाम अपने दोस्त को अलविदा कहने के लिए उसके घर गया। वो वापस आ रहा था तो रास्ते में आवारा कुत्ते ने काट लिया। मिस्टर क्लार्क उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बच्चे का बाजू सी दिया, लेकिन साथ ही उसे कुत्ते के कांटे का मरीज करार दे दिया। उस वक्त स्कॉटलैंड में रिवायत थी, डॉक्टर खतरनाक मरीजों के घर के मरकजी दरवाजे पर पीले रंग की चिट लगा देता था। उस चिट का मतलब होता था कि मरीज अभी जेर मुआयना है और जब तक एक डॉक्टर इजाज़त न देगा ये उस वक्त तक घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। डॉक्टर ने क्लार्क खानदान के दरवाजे पर भी पीली चिट लगा दी। उस चिट के बाद क्लार्क फैमिली अमेरिका नहीं जा सकती थी। ये क्लार्क खानदान के लिए जानलेवा सदमा था। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे आसमान जलती हुई मोमबत्ती की तरह आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर उनके जख्मों पर गिर रहा हो। मिस्टर और मिसेस क्लार्क ने अपने बेटे को इस बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। वो उसे बुरी तरह डांटने लगे। अगले दिन मिस्टर क्लार्क टिकट वापस करने गए तो पता चला कि टिकट की वापसी का वक्त गुजर चुका है। यूं उनकी रकम भी डूब गई। मिस्टर क्लार्क बुरी तरह टूट कर रह गया। जिस दिन जहाज़ एयरपोर्ट से रवाना होना था उस दिन मिस्टर क्लार्क, उनकी बेगम और उनके 8 बच्चे बंदरगाह पर पहुंचे और जहाज़ को गहरे पानियों की तरफ जाते हुए देखकर देर तक रोते रहे। आने वाले दिन फैमिली के लिए ज़्यादा खौफनाक साबित हुए। मकान रहन था, ज़मीन बिक चुकी थी, नौकरी ख़त्म हो चुकी थी और अजीज़ रिश्तेदार और दोस्त तुम अमेरिका कब जा रहे हो कहकर उन्हें छेड़ रहे थे। इन हालात ने मिस्टर क्लार्क की पूरी फैमिली को शदीद डिप्रेशन का शिकार बना दिया। ये लोग सारा सारा दिन घर में छुपे रहते थे और अपने उस बच्चे को कोसते रहते थे जिसका जख्म ऐन उस वक्त पर उनकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन गया। कई दिन गुजर गए। एक दिन क्लार्क खानदान घर में नाश्ता कर रहा था कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर उनका हमसाया खड़ा था। हमसाये के हाथ में अखबार था और उसका चेहरा जज्बात से तिमतिमा रहा था। हमसाये ने उन्हें बताया दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज़ टाइटैनिक बहरे ओकेानूस में डूब गया और उसमें 1700 में से 1500 लोग मारे गए हैं। मिस्टर क्लार्क ने अखबार खोलकर खबर देखी तो उसके मुंह से बेख्तियार थैंक गॉड निकला और उसने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। जी हाँ,
क्लार्क फैमिली भी टाइटैनिक ही के जरिए अमेरिका जा रही थी, लेकिन ये लोग ऐन वक्त पर कुत्ते के काटने की वजह से सफ़र पर ना जा सके और यूं मौत से बच गए। क्लार्क अखबार लहराता हुआ घर के अंदर आया। उसने अपने बीमार बेटे को गले लगाया और देर तक उसका शुक्रिया अदा करता रहा। मिसिस क्लार्क और उसके बाकी 8 बच्चे भी उस बच्चे के गिर्द खड़े हो गए और वो भी अपने भाई का शुक्रिया अदा करते रहे। आप इस खबर के बाद सूरत हाल भी मुलाजा कीजिए। वो बच्चा जो सुबह तक अपने आप को ख़ानदान की खुशियों का कातिल समझ रहा था, वो चंद लम्हों में ख़ानदान का मसीहा बन गया। वो ख़ानदान जो उस बच्चे को अपना मुजरिम समझ रही थी, वही ख़ानदान उसे अपना मोहसिन समझने लगा। वो लोग जो कल तक उन लोगों को अमेरिका नहीं गए का ताना देकर तंग कर रहे थे, वो खुशकिस्मती और खुशबख्ती पर उन्हें मुबारकबाद देने लगे। मिस्टर क्लार्क जो कल तक खुद को दुनिया का बदकिस्मत तरीन शख्स समझ रहा था, उसे अचानक महसूस हुआ वो दुनिया के खुशकिस्मत लोगों में शुमार होते। इस एहसास ने उसके एतमाद में इजाफा कर दिया। उसने अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। मिस्टर क्लार्क का ख़ानदान बादज़ां जूता साजी के कारोबार से मुंसलिक हुआ और आज उनके बनाए हुए जूते पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, अगर उस दिन क्लार्क के बेटे को कुत्ता ना काटता, अगर डॉक्टर उनके दरवाजे पर पीले रंग की चिट ना लगाता, तो क्या होता? क्लार्क ख़ानदान जहाज़ में सवार हो जाता और ये लोग भी जहाज़ के दूसरे बदनसीब मुसाफिरों के साथ पानी में डूब जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मुसीबत नाजिल करके उन्हें बड़ी मुसीबत से बचा लिया, उनको मौत के चुंगल से निकाल लिया। हम सब लोग रोज़ाना ऐसी छोटी छोटी मुसीबतों का शिकार होते हैं। हमारी गाड़ी का पहिया फ्लैट हो जाता है, हमारी नई शर्ट पर चाय गिर जाती है, हम बड़ी अहम मीटिंग के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन अचानक हमारे बच्चे के हाथ पर चोट लग जाती है, हमें हमारी मर्जी की नौकरी नहीं मिलती, हम अच्छे पर्चे देने के बावजूद इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं, हमारी रकम डूब जाती है, हमारा करीब तरीन दोस्त हमें धोखा दे जाता है, हमारा कुत्ता हमारा कीमती जूता चबा जाता है, हमारे सर पर पंखा गिर जाता है, हमारे दूध से छिपकली निकल आती है, हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है या हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हम देर तक खुद को बदनसीब करार देते रहते हैं। हम अल्लाह ताला के साथ शिकवे करते रहते हैं, ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? हम अल्लाह ताला से पूछते रहते हैं, क्या सिर्फ हम ही इम्तिहान के लिए रह गए? हम महीनों तक खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन हमने कभी इन छोटी छोटी मुसीबतों के पैंदे में छुपी खुशकिस्मती पर तवज्जो नहीं दी। हमने कभी इन मुसीबतों के पीछे मौजूद अल्लाह ताला की ब्लेसिंग नहीं देखी। हमने कभी गौर नहीं किया अल्लाह ताला हमें अमूमन छोटे कांटे के ज़रिए बड़ा कांटा निकालता है या आपको ठुड्डा मरवा कर एयर क्रैश से बचाता है। चुनाचे आज से आप जब भी किसी मुसीबत का शिकार हों तो अपने दिल पर निगाह डालें, लंबा सांस लें और अल्लाह ताला से मुखातिब होकर अर्ज़ करें, या मेरे परवरदिगार तेरा शुक्र है, मैं तेरी मसलहत को नहीं समझ रहा, लेकिन मुझे यकीन है मेरे बारे में तेरा फ़ैसला गलत नहीं होगा।